नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। छत्तीसगढ़ में चल रही एंटी नक्सल ऑपरेशन के बीच मध्य प्रदेश के सरहदी जिले बालाघाट में भी पुलिस और नक्सलियों के बीच भयंकर मुठभेड़ हुई है। हालांकि इस मुठभेड़ के बाद नक्सली मौके पर भारी तादाद में हथियारों का जखीरा और खाने पीने का सामान छोड़कर फरार हो गए हैं। फिलहाल हॉक फोर्स नक्सलियों के खिलाफ सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है। बता दें कि बालाघाट जिले के हट्ठा थाना इलाके के राजा डेरा के किडेवाड़ा के जंगल में पुलिस और नक्सलियों का आमना सामना हुआ है। मात्र 5 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा कदम उठाया है। रब्बी फसलों की सरकारी खरीदी जल्द शुरू होने जा रही है। इसमें किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सरकार ने खास इंतजाम किए हैं। सरकार द्वारा किसानों और पल्लेदारों को मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन करवाएगी। इसके अलावा किसान कल्याण और मंडी श्रमिकों के लिए कई नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, जो किसानों की आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत करेंगी। प्रदेश की 257 कृषि उपज मंडियों में भोजन थाली योजना चलाई जाएगी। इसके तहत किसानों और पल्लेदारों को 5 रुपए में 6 पूड़ी सब्जी या 6 रोटी दाल सब्जी दी जाएगी। इससे किसानों को सस्ते दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा, जिससे वे बिना किसी परेशानी के अपना अनाज बेच सकेंगे। लाडली बहनों के लिए बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। योजना की लाभार्थी 1,27,00,000 महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री मोहन यादव आज यानी सोमवार राशि ट्रांसफर करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के देवास जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। मोहन सरकार के निर्देश 2 दिन में करें तबादले। मंत्रियों को जरूरी तबादले 2 दिन में करने होंगे। मोहन सरकार ने अंतिम समय सीमा 10 फरवरी तय की है। इसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIS तक तबादले नहीं होंगे। मंत्रियों को यह काम प्राथमिकता के आधार पर करने होंगे। दरअसल सीएम ने शुक्रवार को तबादला नीति की समीक्षा की थी। इसमें मुख्य सचिव अनुराग जैन भी मौजूद थे। समीक्षा के दौरान तय किया गया कि GIS राज्य के लिए बड़ा विषय है। इसे सफल बनाना पहली प्राथमिकता है। इसके लिए 10 फरवरी तक सभी विभाग प्रमुख प्राथमिकताओं वाले काम निपटा लें। इसी में नई तबादला नीति के तहत करने वाले तबादले भी शामिल हैं। स्कूलों का समय बदला। ग्वालियर में सोमवार से सभी शासकीय, अशासकीय, CBSI, ICSI व शासन द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगे। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार ने आदेश जारी कर दिए हैं। जबकि जनवरी माह में सर्दी अधिक पड़ने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए KG नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूल का समय सुबह 7 से दोपहर 1 बजे की जगह सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक के लिए कर दिया था। लेकिन अब सर्दी कम होने से स्कूलों के समय में एक बार फिर से बदलाव करते हुए सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर दिया है। हालांकि निजी स्कूल संचालक अभी भी बच्चों को सुबह 7:30 से दोपहर 2 बजे तक ही बुला रहे हैं। MP में बंद हुआ बड़ा बैंक। मध्य प्रदेश में एक प्राइवेट बैंक बंद हो गया है। उपभोक्ताओं की बैंक में जमा करोड़ों की रकम डूब गई है। अशोकनगर में यह वारदात हुई है, जहां इलाके के बड़े प्राइवेट बैंक में ताला लग गया है। उपभोक्ता बैंक में जमा कराई अपनी ही रकम लेने के लिए भटक रहे हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक कारोबारी ने पुलिस को शिकायत की। कारोबारी ने पिछले 3 साल में बैंक में लाखों रुपए जमा किए, पर न अब मैनेजर मिल रहे हैं और न ही बैंक के कलेक्शन एजेंट दिखाई दे रहे हैं। इधर पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। MP में सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़े जाएंगे 300 घर और दुकानें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुरार नदी, एलिवेटेड रोड, सड़क चौड़ीकरण व निर्माण कार्य में बाधा बन रही संपत्तियों को फिर से तोड़ने की तैयारी अंतिम चरण में है। जल्द ही इन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि निर्माण कार्य में बाधा बनने पर सेवानगर व मुरार क्षेत्र में कई घरों, दुकानों को तोड़ा गया था। उन्हें आज तक मुआवजे का इंतजार है। इधर प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने में अड़चन बन रही करीब 300 और संपत्तियों को तोड़ने के लिए चिन्हित कर लिया गया है। शराब दुकान संचालकों के लिए कलेक्टर का आदेश। श्योपुर में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने शराब विक्रेताओं को लेकर रविवार शाम निर्देश जारी किए हैं। निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर शराब बेचने वाली दुकानों का लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जाएगा। साथ ही सभी शराब दुकानों को रेट लिस्ट प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर के आदेशानुसार सभी शराब दुकान संचालकों को लाइसेंस की शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा। MRP से अधिक कीमत वसूलने या दुकान पर मूल्य सूची नहीं लगाने पर धारा 31 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई लाइसेंस के निलंबन या निरस्तीकरण के रूप में की जाएगी। आजीवन सहयोग निधि के लिए बीजेपी चलाएगी अभियान। शाजापुर में बीजेपी की बैठक रविवार को चौसला कुलमी गांव में हुई।
इसमें बताया गया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि 11 फरवरी से आजीवन सहयोग निधि कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। समर्पण निधि का कार्य सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे ने शुरू किया था। विधायक भीमावद ने दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की जीत का जिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं के योगदान को सराहा। उन्होंने बताया कि 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम मंडल स्तर पर आयोजित किया जाएगा। 12 फरवरी को संत रविदास जयंती मनाई जाएगी। देश के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर से पश्चिमी विक्षोभ के गुजर जाने के बाद हवा का रुख उत्तर दिशा से हो गया है। यह हवा अपने साथ कश्मीर से बर्फीली ठंडक लेकर आ रही है, जिससे मध्य प्रदेश में सर्दी बढ़ी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 12, 13 और 14 फरवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि 20 फरवरी के बाद तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। फिलहाल प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर चल रही है और तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। जम्मू कश्मीर में नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसके आने के बाद 11 फरवरी से मौसम में बदलाव आएगा। राजस्थान में चक्रवातीय घेरा भी विकसित होगा। नमी आने पर सर्दी घटेगी। पश्चिमी विक्षोभ के गुजर जाने के बाद फिर से तापमान में गिरावट दर्ज होगी। 140 करोड़ भरो वरना कुर्क होगी संपत्ति। ग्वालियर में आयकर विभाग की ओर से सिंघल परिवार की जयेंद्रगंज स्थित 2 फर्मों हिंदुस्तान साख सहकारी और गालव सहकारी संस्था पर की गई सर्च की कार्यवाही में जो 140 करोड़ रुपए की डिमांड निकली है, उसकी वसूली के लिए 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। डिमांड पूरी नहीं होने पर विभाग द्वारा संपत्ति की कुर्की करके वसूली की जाएगी। हिंदुस्तान साख सहकारी और गालव सहकारी संस्था कंपनियों से चेक लेकर उसे ड्राफ्ट में तब्दील करने का काम करती थी और इसके एवज में कमीशन लेती थी, जबकि आयकर विभाग को कर के नाम पर चूना लगाया जाता था। इसे लेकर आयकर विभाग ने 2008 में भी इन फर्मों पर सर्च की कार्रवाई की थी। फरवरी में किसानों के खाते में आएंगे 2 योजनाओं के पैसे। फरवरी महीने में मध्य प्रदेश के किसानों को डबल तोहफा मिलने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार के साथ ही साथ केंद्र सरकार भी प्रदेश के किसानों के खाते में योजना के पैसे ट्रांसफर करने वाली है। एमपी की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 11वीं किस्त और सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त पात्र किसानों के खाते में भेजी जाएगी। इसका फायदा एमपी के 80 लाख से ज्यादा किसानों को मिल रहा है। इस महीने बैंक अकाउंट में दोनों योजनाओं के 2-2 हजार रुपए आएंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में शुमार है। इस योजना से मध्य प्रदेश के 80 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। 3 किस्तों में मिलने वाली ये राशि 4-4 महीने के अंतराल पर पात्र किसानों के खाते में डायरेक्ट आ जाती है। एमपी पुलिस मुख्यालय में 3 करोड़ का फर्जीवाड़ा। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय की अकाउंट शाखा में फर्जी बिलों के भुगतान करने का मामला अब और बढ़ गया है। 3 करोड़ से ज्यादा का गलत तरीके से भुगतान का अंदेशा है। इस पर कल्याण शाखा के एडीजी अनिल कुमार ने ऑडिट करवाने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि इसके लिए नई टीम गठित की जा रही है। यह टीम समूचे फर्जीवाड़े की नए सिरे से जांच करेगी। 3 पुलिसकर्मियों पर 5 जनवरी को एफआईआर करवाई गई है। 6 फरवरी को गिरफ्तारी भी हो चुकी है। खुलासा हुआ था कि सूबेदार नीरज कुमार, हरिहर सोनी और हर्ष वानखेड़े ने 3 साल में 75 लाख का गबन कर अपने खातों में पैसे ट्रांसफर कर लिए। भोपाल जबलपुर के बीच बनेगा नया हाई स्पीड 4 लेन। मध्य प्रदेश में सड़कों के विस्तार और उनके सुधार में तेजी से काम हो रहा है। नए सरपट हाईवे भी बनाए जा रहे हैं और अब मध्य प्रदेश के 2 प्रमुख शहर भोपाल और जबलपुर के बीच नया हाई स्पीड 4 लेन बनाया जाएगा। भोपाल जबलपुर के बीच बनने वाले नए हाई स्पीड 4 लेन को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों को इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर बनाने के निर्देश दिए हैं। बीते दिनों भोपाल में इंडियन रोड कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात उठी थी कि भोपाल जबलपुर के बीच नया हाई स्पीड 4 लेन बनाया जाए। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से इसे लेकर चर्चा की थी, जिसके बाद इसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत जबलपुर से भोपाल की यात्रा को तेज और सुगम बनाने के लिए नए शॉर्टकट रूट की तलाश की जाएगी। नागपुर सिवनी जबलपुर के रास्ते न जाएं। प्रयागराज महाकुंभ एडवाइजरी जारी। मध्य प्रदेश के जो भी लोग या मध्य प्रदेश से होकर प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले सभी लोगों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। जगह जगह लगे लंबे जामों को देखते हुए सिवनी पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और नागपुर, सिवनी और जबलपुर के रास्ते प्रयागराज महाकुंभ न जाने की अपील की है। पुलिस ने अपील की है कि जो भी यात्री अपनी यात्रा टाल सकते हैं वो टाल दें,
क्योंकि अगले 24 घंटे तक जाम खुलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सिवनी पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें बताया है कि नागपुर सिवनी जबलपुर हाईवे पर बड़ी संख्या में वाहन आ जाने से जाम की स्थिति बनी हुई है। यूपी में ट्रैफिक रोक दिया गया है। कर्मचारियों की हरकत पर भड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की शिवपुरी और पिछोर विधानसभा में शनिवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आमजन की समस्याएं सुनी थीं, लेकिन पिछोर में सिंधिया के शिविर से जाने के बाद एक गंभीर मामला सामने आया, जहां कुछ आवेदकों द्वारा दिए गए आवेदन पत्र फेंक दिए गए और इसका वीडियो भी वायरल हुए। वायरल वीडियो सिंधिया तक पहुंचे तो उन्होंने इसे लेकर नाराजगी जताई है। एमपी को बड़ी सौगात, 7 प्रमुख शहरों को जोड़ेगी वंदे भारत। वंदे भारत एक्सप्रेस अभी देश की सबसे प्रीमियम ट्रेन है। मध्य प्रदेश में ऐसी कई ट्रेनें चल रही हैं जिनमें इंदौर नागपुर इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। हाल ही में इस ट्रेन को नर्मदापुरम स्टेशन पर भी हॉल्ट दिया है। इसके चलते रेलवे ने इंदौर नागपुर इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस का नया शेड्यूल तय किया है। नर्मदापुरम स्टेशन पर हॉल्ट दिए जाने के बाद ट्रेन की समय सारणी में परिवर्तन किया गया है। नए ठहराव और समय के साथ ही इंदौर नागपुर इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस की अहमियत और बढ़ गई है। यह ट्रेन अब 2 राज्यों के 7 प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। पेंशनर्स को बड़ी राहत। एमपी में पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अभी तक बुजुर्गों को लोक सेवा केंद्र में जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता था, लेकिन अब ऑनलाइन भी आप इसको जमा कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार की जीवन प्रमाण एप्लीकेशन के माध्यम से पेंशन धारक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही बैंक की किसी भी शाखा में सुविधा का उपयोग करें या घर पर भी ऑनलाइन के माध्यम से वेबसाइट पर जाकर जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर पर विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जल समस्या के समाधान के लिए एक ऐतिहासिक परियोजना की शुरुआत होने जा रही है। ताप्ती नदी के बेसिन में विश्व का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा, जिससे न केवल भूजल स्तर में सुधार होगा बल्कि सिंचाई और पेयजल की दिक्कत भी दूर होगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 19,24,440 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र सरकार 90% वित्तीय सहायता दे सकती है। मध्य प्रदेश के इस जिले में बन रहा धनुष आकार का ब्रिज मध्य प्रदेश के इटारसी में हाईवे खेड़ा से होते हुए सोना सांवरी रेलवे गेट पर शहर को जोड़ने वाला ब्रिज बनाया जा रहा है। खास बात यह भी है कि इटारसी में पहली बार रेलवे पटरी के ऊपर धनुष आकार का बो स्ट्रिंग गार्डर ब्रिज बनाया जा रहा है। 600 मीटर लंबे ब्रिज को बनाने में करीब 40 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह ओवरब्रिज हाईवे पेट्रोल पंप से होते हुए सोना सांवरी रेलवे गेट के ऊपर होते हुए एक हिस्सा सोना सांवरी गांव की तरफ और दूसरा हिस्सा न्यास कॉलोनी बाईपास रोड पर उतारने की योजना है। इससे 18 गांवों को फायदा होगा। एमपी में यू टर्न लेगा मौसम, 21 जिलों में गिरेगा तापमान। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम का रुख फिर से बदलने लगा है। जम्मू कश्मीर से पश्चिमी विक्षोभ के गुजर जाने के बाद हवा का रुख उत्तर दिशा से हो गया है। यह हवा अपने साथ कश्मीर से बर्फीली ठंडक लेकर आ रही है, जिससे शहर सहित जिले में सर्दी बढ़ी गई है। बीते दिन आसमान साफ रहा। सुबह से 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सर्द हवा चलने लगी, जिससे धूप में भी सर्दी से राहत नहीं मिल रही थी। एमपी के शहडोल, राजगढ़, शाजापुर, उमरिया, छतरपुर, सिंगरौली, छतरपुर, टीकमगढ़, मंडला, ग्वालियर, सीहोर, नीमच, रायसेन, सतना, जबलपुर, गुना, सीधी, दमोह, रीवा, भोपाल, नर्मदापुरम और निवाड़ी ठंडक बनी रह सकती है। एमपी में तैयार होगा रीजनल टूरिस्ट सर्किट। मध्य प्रदेश में जल्द रीजनल और टूरिस्ट सर्किट तैयार होगा। हवाई यात्री एक दिन में मार्बल सिटी जबलपुर के भेड़ाघाट व उज्जैन में महाकाल दर्शन कर सकेंगे। राजा भोज एयरपोर्ट से रीजनल एयर टूरिस्ट सर्किट तैयार करने एयर इंडिया वेंडिगो ने नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए को प्रस्ताव भेजा है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा एयरपोर्ट और एयर स्ट्रिप पर 52 सीटर विमान संचालन की अनुमति मांगी है। शेड्यूल ऐसा रहेगा कि यात्री सुबह शाम की यात्रा से 2-3 शहर भ्रमण कर सकेंगे। जीआईएस के लिए भोपाल में 100 टेंट की सिटी समिट जीआईएस होगी। इसमें देश विदेश से करीब 20,000 मेहमान आएंगे। इनमें देश विदेश के बड़े उद्योगपति जैसे अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा भी शामिल हैं। इनके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। 2 से 5 स्टार रेटिंग वाले होटलों में 1 लाख रुपए तक के रूम बुक हो चुके हैं, तो 2 जगह 100 टेंट की टेम्परेरी टेंट सिटी भी बनेगी। एमपी में किसानों की भरी झोली। एमपी की बीजेपी सरकार युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस कर रही है।
केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ ही राज्य सरकार द्वारा भी किसानों के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। किसान कल्याण एवं मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत किसानों को अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। किसानों के लिए राज्य के 2 प्रमुख मंत्रियों ने अपने अपने विभागों से संबंधित 2 अलग अलग दावे किए। कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंचाना ने बताया कि एमपी फार्मगेट ऐप के माध्यम से किसान अब अपनी उपज को घर बैठे ही बेच सकते हैं। इधर प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि धान उपार्जन के बाद सरकार ने किसानों के खातों में 9,682 करोड़ से ज्यादा की राशि अंतरित की है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।